नमस्कार। गौतमी गायत्री हीलिंग सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पिरामिड के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी वे में इस शेप को देखा होगा, कई बार यूज भी किया होगा। 7 वंडर्स में से एक है पिरामिड। 4 सिमिलर वॉल्स होती हैं, कई बार 3 वॉल्स भी होती हैं, बट 3 वॉल्स वाले स्ट्रक्चर को प्रिज्म कहते हैं। और हम सभी 3 वॉल हो या 4 वॉल हो, इसे पिरामिड के रूप में पहचानते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि मिस्र सभ्यता, वहाँ से ये पिरामिड स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है। और अभी तक सच पूछें तो किसी को भी नहीं पता कि इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी उस टाइम किस तरीके से लोगों ने यूज़ की। पिरामिड बनाने में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं उसमें मैथ्स का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा मिक्सचर किया हुआ है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की यूज़ की हुई है। बट अभी तक ये रिसर्च ही चल रहा है कि कैसे उस टाइम इतनी ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, क्योंकि सच पूछिए तो अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप्ड हुई है जिसमें इतनी एडवांस लेवल पे किसी स्ट्रक्चर को और इतने एक्यूरेट लेवल पे किसी स्ट्रक्चर को बनाया जा सके। इसलिए कहा जाता है पिरामिड अपने आप में एक रहस्य है, अपने आप में एक ऐसा साइंस है जो 1000 साल पुराना है। वैसे तो इजिप्ट में पूरे विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है, बट सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड हमारे देश इंडिया में है, हैदराबाद में है। स्ट्रक्चरल लेवल पर एज अ शेप, एज एन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, पिरामिड के बारे में इतनी बेसिक बातें शायद हम में से मोस्टली लोगों को पता है। बट एनर्जी लेवल पे इस शेप का, पिरामिड की इस शेप का क्या यूज़ है और आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, दूसरों को कैसे बेनिफिट करा सकते हैं, इसको मैंने ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। एनर्जी लेवल पे पिरामिड शेप को मैजिकल शेप माना गया है। 2 वर्ड से बना हुआ है, पिरा और मिड। पिरा यानी पायरा, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं जिसका मतलब होता है फायर, और मिड मतलब बीच में, यानी वो चीज़ जिसके बीच में अग्नि तत्व है। जिन 5 एलिमेंट से ये पूरा यूनिवर्स बना है और हमारा ये शरीर बना है, उसमें अग्नि तत्व इस पिरामिड के बीचों बीच होता है। हम सभी जानते हैं अग्नि तत्व कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, और सबसे ज़्यादा किसी भी कार्मिक एनर्जी जो हमें हार्म कर रही है, या नेगेटिव एनर्जी, या किसी भी तरह के तंत्रास, मंत्रास, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, एविल आई हो, उसको बर्न करने में हमेशा अग्नि तत्व का यूज़ किया जाता है। वो फिर चाहे आप हवन के रूप में करें, फायर मेडिटेशन में करें, अग्नि तत्व के आप अपने चक्रास को हील करें, अलग अलग मोडालिटी में अलग अलग तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। तो आप इतने से ही समझ सकते हैं कि जिस शेप, जिस चीज़ के बीच में अग्नि तत्व है वो कितना पावरफुल होगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पिरामिड के साथ जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही जुड़ी होती है। पिरामिड का पावर इतना ज़्यादा होता है कि सिर्फ वहाँ नेगेटिव एनर्जी का डिस्कशन ही नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का डिस्कशन होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च इसके साथ किए गए जिससे इसकी एनर्जी और पावर को पता किया गया। आप भी अपने घर में भी इसे रिपीट कर सकते हैं, इनमें से 1-2 चीज़ों को। इजिप्ट में रिसर्च करके और ऑब्जर्वेशन करके पाया गया कि जैसे जैसे विजिटर्स जो पिरामिड को देखने जाते हैं, वो उसके जितने पास जाएंगे उनके घड़ी का टाइम स्लो होता चला जाएगा। इसमें इतनी पावर है कि टाइम को भी स्लो कर देता है। अगर आपके पास कोई पिरामिड शेप की चीज़ है
उसके नीचे आप किसी खाने की चीज़ को रखिए। आप देखेंगे पिरामिड के बाहर रखी हुई चीज़, सपोज एक एप्पल ले लिया आपने, वो पिरामिड के बाहर रखे हुए एप्पल और अंदर रखे हुए एप्पल दोनों के क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो बाहर रखा हुआ एप्पल है वो शायद 2 या 3 दिन में ख़राब होना शुरू हो जाएगा, और जो एप्पल पिरामिड के अंदर है वो बहुत दिनों तक एज इट इज़ फ्रेश रहेगा। इससे पता चलेगा कि पिरामिड के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी है। ऐसा बहुत लोगों ने दही के साथ भी किया। दही को पिरामिड के नीचे रख दिया, वो दही कई दिनों तक, कई हफ्तों तक एज इट इज़ रही, और जो दही बाहर थी वो धीरे धीरे फंगस लगकर खराब हो गई। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कभी फ्लावर रख के, कभी और एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनसे ये पता चला कि पिरामिड के अंदर जो एनर्जी होती है और उसके सराउंडिंग्स में एनर्जी होती है वो बहुत हाई एनर्जी होती है और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही होती है। कोई नेगेटिव थिंग या नेगेटिव पर्सन भी अगर पिरामिड की सराउंडिंग में जाता है तो उसकी एनर्जी चेंज होकर पॉजिटिव हो जाती है। पर क्यों होता है ऐसा? ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी पिरामिड में होती है और चीज़ों में नहीं होती है? इसका पर्टिकुलर रीज़न है पिरामिड का पर्टिकुलर शेप और वो एंगल जिस एंगल पे ये बना है। कोई भी पिरामिड, सही पिरामिड एक पर्टिकुलर एंगल का बना होता है। उसका एंगल जो बनते हैं वो पर्टिकुलर डिग्री के होते हैं। 52.52 डिग्री का एंगल पिरामिड में बनता है। पिरामिड के जो कॉर्नर्स बनते हैं उसमें 52.52 डिग्री के एंगल बनते हैं। इस एंगल की ही वजह से पिरामिड यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी को, इसका जो टिप होता है वो यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है और इसके पूरे चारों तरफ इसे स्प्रेड करता है। जब कॉस्मिक एनर्जी को पिरामिड का ये एंगल एब्जॉर्ब करता है वो नॉर्मल चीज़ों के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। नेचुरली एनर्जी का फ्लो नॉर्मल चीज़ों के, नॉर्मल शेप्स के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो विश फुलफिलमेंट या आप जो भी चीज़ उसमें एफर्मेशन डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, वो 3 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ये एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी पिरामिड का टिप एब्जॉर्ब करता है वो उसे चारों तरफ स्प्रेड करता है, और पिरामिड के बेस में इस एनर्जी का, क्योंकि वो स्प्रेड होकर बेस में टिकती है, स्थिर होती है, तो इस एनर्जी का मैक्सिमम कलेक्शन होता है। इसलिए कहते हैं पिरामिड को सिर्फ कहीं रख देने से ही चारों तरफ उसके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। कैसे यूज़ करेंगे आप? पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हीलर्स ही पिरामिड शेप को यूज़ कर सकते हैं। पिरामिड शेप को हीलर्स, नॉन हीलर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है? हीलर्स इस शेप को एनर्जाइज कर देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। नॉन हीलर्स किसी हीलर से इसे एनर्जाइज करवा सकते हैं, नहीं भी कराएंगे तो भी पिरामिड का शेप ही ऐसा है कि वो उनके लिए काम करेगा। बहुत तरह के पिरामिड्स आते हैं। सिंपल पिरामिड आ सकते हैं, पेपर के आप बना सकते हो घर पे, बट आपको एक्यूरेट बनाना आना चाहिए। बहुत जगह वुड के बने हुए पिरामिड होंगे, क्रिस्टल्स के पिरामिड होते हैं। सिंपल एक क्रिस्टल का, जैसे रोज क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, किसी एक सिंगल क्रिस्टल का पिरामिड हो सकता है। छोटे हो सकते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं। और बेस्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल का पिरामिड, 7 चक्रा के क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन, एमेथिस्ट का और टाइगर आई का कॉम्बिनेशन, किसी भी 2, 3, 4 क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन का पिरामिड, वो भी बहुत अच्छा होता है। हर एज ग्रुप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ्स, वर्किंग लेडीज़, घर के आपके बुजुर्ग, कोई भी हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। घर पे यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, स्टडी टेबल पे, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे काम कैसे करेगा ये?
आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और नेगेटिविटी को कम करेगा। आपकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है ऑरा में, उसको ये पिरामिड पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करता है। कैसे? जब आपको पहले भी बताया है, ये एनर्जी हमेशा एक दूसरे से एक्सचेंज होती रहती है। जिन चीज़ों के कांटेक्ट में हम आते हैं, हमारी एनर्जी उन चीज़ों से एक्सचेंज होती रहती है। तो जब आप अपने पास पिरामिड शेप को रखेंगे, आपकी एनर्जी पिरामिड शेप की एनर्जी से एक्सचेंज होगी। नेचुरली आपकी नेगेटिव एनर्जी पिरामिड में जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और पिरामिड की पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी और आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करेगी। तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, या जिनके बच्चों को या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके पास हमेशा एक पिरामिड रहना चाहिए। सोने की जगह भी रख सकते हैं, पढ़ने की जगह, काम करने की जगह, हमेशा इसको रखना चाहिए। घर के अंदर अगर फैमिली मेंबर्स में झगड़ा होता है, तो रिलेशनशिप का एक पिरामिड आप रख सकते हैं, जिससे मेंबर्स की एनर्जी इस पिरामिड से एक्सचेंज होती रहेगी और घर की टोटल रूम की प्लस मेंबर्स की वाइब्रेशन ही ऐसे चेंज होगी कि वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देगा। अगर हम सोचे कि कोई बच्चा पढ़ता नहीं है या किसी रिलेशन में झगड़ा है, क्या रीज़न है? बेसिक रीज़न एनर्जी का इम्बैलेंस होना है, और कोई भी ज़्यादा रीज़न नहीं रहता। मेन एनर्जी का इम्बैलेंस है, जिसको कभी हम ग्रह नक्षत्र से जोड़ते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताते हैं कि बच्चे का बुध ग्रह अच्छा नहीं, बृहस्पति। बट वो क्या है? सब कुछ तो एनर्जी ही है। तो अगर एनर्जी आपके ऑरा की, बॉडी की, सराउंडिंग की चेंज हो जाएगी, तो वो तो आपकी हर चीज़ को ठीक कर सकती है। इसलिए पिरामिड बहुत इफेक्टिवली काम करता है। इसके बेस के नीचे आप अपने फैमिली मेंबर्स की फ़ोटो रख सकते हैं, बच्चों की फ़ोटो, कोई विश लिख करके रख सकते हैं। वो अपने आप एनर्जाइज होता रहेगा, हील होता रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी आप कुछ नहीं करोगे तो भी वहाँ पे एब्जॉर्ब कर करके वो देता रहेगा, तो वो अपने आप हील होता रहेगा। नज़र लगती है किसी को, या किसी की आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है, आप उसके पास या अपने मेन ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पे पिरामिड शेप का एक कुछ भी रख दीजिए। कोई भी विजिटर जो बाहर से आएगा, उसकी नेगेटिविटी, क्योंकि एनर्जी हमेशा एक्सचेंज होती रहती है, फ्लो होती रहती है, उसकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा पिरामिड और अपनी पॉजिटिविटी उसको भी देगा। तो उसका भी बेनिफिट है और आप उससे नेगेटिवली कभी भी इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि पिरामिड क्लीनिंग का काम कर देगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए पिरामिड्स मिरेकल का काम करते हैं। एमेथिस्ट का पिरामिड हो या कोई भी पिरामिड, आप क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड हो, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत रहती है, मेमोरी रिटेंशन नहीं है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता, पढ़ने में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, पढ़ते हैं बट ध्यान फ्रेंड्स में है, उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी प्रॉब्लम्स जो एक स्टूडेंट्स को हो सकती है, उनके लिए उनके स्टडी टेबल पे पिरामिड अगर आप रख रहे हैं, उनकी बुक्स के ऊपर रख रहे हैं, तो बच्चों का ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्शन होने लगेगा। वो जब पढ़ाई के लिए बैठेंगे, उनकी जो थॉट्स इधर उधर डाइवर्ट होती हैं, वो पिरामिड शेप से एक्सचेंज जब उनकी एनर्जी होगी, तो वो थॉट्स पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएंगी। सपोज किसी बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर मैथ्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ऐसे किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता और वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से उसके परसेंटेज कम होते हैं, तो उसकी उस बुक के ऊपर आप पिरामिड को रखिए और इफेक्ट आपको खुद दिखेगा। क्योंकि ये क्या है, सिर्फ उस सब्जेक्ट से उसकी एनर्जी तो डिसबैलेंस्ड हुई है, वो बैलेंस हो जाएगी, उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी। जहाँ भी हम जिस रूम में पिरामिड रखते हैं, वास्तु वहाँ का अपने आप ही ठीक होता है। कोई वास्तु डिफेक्ट है, आपको किसी वास्तुशास्त्र ने बताया कि आपके सपोज नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप एक पिरामिड रख के छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली वास्तु दोष दूर हो जाएगा। पिरामिड को आप अपने कंप्यूटर पर, अगर आप घर से ऑनलाइन काम वगैरह करते हैं या पढ़ाई ही करते हैं कंप्यूटर पे, व्हीकल में, अपनी कार में लगा सकते हैं, ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं, शॉप में रख सकते हैं, बच्चों के पेंसिल बॉक्स में छोटी पिरामिड डाल सकते हैं, जिससे हमेशा उस पॉजिटिव, एक इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन कवर।
वो हमेशा आपके बच्चों के साथ, आपके साथ एक कवर के रूप में चलता रहेगा। मेडिटेशन जो लोग करते हैं और कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता है, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मैं मेडिटेशन पे बैठता हूँ, मुझे ध्यान नहीं लगता। ऐसे लोग हाथ में पिरामिड का छोटा सा पिरामिड ले लें और तब मेडिटेशन करने बैठें। वो खुद देखेंगे जो कंसंट्रेशन वो 45 मिनट्स में लेकर आते थे, वो हार्डली 15 मिनट्स में उनके अंदर आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगी। मेडिटेशन के लिए पिरामिड बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे ऐसे पॉपुलर आपने देखा होगा, होली प्लेसेस हैं, रिचुअल्स देखा होगा जिसमें पिरामिड शेप बनता है। बहुत मंदिरों के टॉप्स आपने देखा होगा पिरामिड शेप के हैं। इन सब के पीछे यही रीज़न होता है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो। इसलिए पिरामिड को अगर आप हाथ में लेकर बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, वेल एंड गुड। अगर आपके पास पिरामिड नहीं है तो आप खुद को एक इमेजिनरी पिरामिड में बैठा हुआ फील करके मेडिटेशन कीजिए। इफ़ेक्ट आपको तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। मीन्स आप अपने आप को एक पिरामिड के अंदर जो एनर्जी लेवल पे बना है, इमेजिनेशन में बना है, उसके अंदर बैठा हुआ फील कीजिए और तब मेडिटेशन कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा मेडिटेट कर पा रहे हैं। पिरामिड को मेडिटेशन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, अपने बच्चों के स्टडीज़ के लिए आप और बेटर वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से और वीडियोस भी बनाऊंगी, जिससे आपको एक एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पिरामिड को आप कैसे यूज़ करेंगे वो क्लियर हो। ये पिरामिड्स आप क्रिस्टल्स के ले सकते हैं, ये आप ऑर्डर करके बनवा सकते हैं। इन पिरामिड्स को अगर आप लेना नहीं चाहते, आप इमेजिनरी लेवल पे भी इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको परचेज ही करना है, वो भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। मैं अपनी अगली वीडियो में गाइडेड मेडिटेशन डालूंगी पिरामिड के अंदर बैठकर, जिसमें आप मेडिटेशन करो। एनर्जी लेवल का फ़र्क आपको खुद दिखेगा। प्रोटेक्शन के लिए कैसे पिरामिड को यूज़ करना है ये मैं आपको और वीडियोस में बताऊंगी। बच्चों के स्टडीज़ के टाइम पिरामिड को कैसे यूज़ करना है ये डिटेल्स भी दूंगी। इन सबको देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिएगा। अभी मैं आपको वाइंड अप करने के पहले इतना ही बोलूँगी कि एक ऐसा शेप जो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कभी भी आपका हार्म नहीं करता है, सिर्फ रख देने से ही आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, आपके थॉट्स को पॉजिटिव करता है। कर्मास को, जब थॉट्स पॉजिटिव हैं तो कर्मास पॉजिटिव होंगे, कर्मास पॉजिटिव होंगे तो आपके फिनेंस और रिलेशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। इतने सारे बेनिफिट्स को आप ग्रैब कर सकते हैं अगर आप पिरामिड शेप को अपने लाइफ में वेलकम करें, उसको समझें, उसको यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियोस में किस पर्पस के लिए कैसे यूज़ करेंगे मैं समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।